हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सूरज MP 17। स्वागत है आप लोगों का आज की इस नई और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का प्रश्न क्रमांक, सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, सभी ऑब्जेक्टिवों के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है अक्रिस्टलीय ठोस। आप लोग पेपर से मिला लेंगे। Fe3O4 समूह 15 के तत्वों को निकोजन कहा जाता है। फेनिल, मेथेनॉल, बेंजल्डिहाइड, CH3NC और पेंसिलिन। तो आप लोग फटाफट से इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप अपने से भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप लोग अब उसे अपने से भी कर सकते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कहीं कहीं पर। फिर हमारा है प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। तो इसका पहला हो जाएगा √3a/2। फिर दूसरा हो जाएगा पृथक्करण या शोधन या गैंग। फिर तीसरे का हो जाएगा 7 और चौथे का हो जाएगा तृतीयक एल्कोहल और पाँचवें का हो जाएगा कैनिजारो अभिक्रिया। फिर छठवें का हो जाएगा अपच से जुड़ी हुई 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की है, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। एंटासिड और सातवें का हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनेट। एल्किल आइसोथायोसाइनेट होगा, इसका आंसर होगा एल्किल आइसोथायोसाइनेट। तो आप लोग इसे भी कर लेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है क्वार्टज का हो जाएगा SiO2 और बॉक्साइड का Al2O3 × 2H2O। आप लोग, मैं पढ़ दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिख पा रहा है, मैं इसकी क्लियर इमेज टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर मैं सभी विषयों के पेपर भी अपलोड कर दिया हूँ। चैल्कोजन समूह 16, कार्बोक्सिलिक CHO, फेलिंग विलियन फिनॉल और वीरवेन का तेल, इसका हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। मार्कोनी की, इसका हो जाएगा मार्फिन। तो अगले आंसर की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर, यहाँ पर एक वाक्य वाले क्वेश्चनों के उत्तर दिए गए हैं। F केंद्र की परिभाषा, ऋणायन रिक्तिका जिसमें इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित होते हैं उसे F केंद्र कहते हैं। आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट करते जाइए। फिर है हमारा डोपिंग। डोपिंग शुद्ध अर्धचालक में विशेष अशुद्धियाँ मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहलाती है। मतलब अर्धचालक में विशेष अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया हमें डोपिंग कहलाती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन था साटकी दोष। साटकी दोष का हो जाएगा जब किसी क्रिस्टल के विपरीत आवेशित आयनों विद्युत तटस्थता के लिए अपना स्थान छोड़ देते हैं, नए रिक्तिकाओं का निर्माण कर लेती हैं, इसे साटकी दोष कहते हैं। हम लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से, यहाँ पर आंसर दिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है गैंग। गैंग का हो जाएगा पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियाँ होती हैं जिसे गैंग कहते हैं। फिर है हमारा समूह 17 के तत्वों के नाम। तो इसका आंसर दिया गया है फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। फिर है हमारा छठवां पिरामिडी हो जाएगा उसका। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है मोल प्रभाज। किसी विलयन में विलेय तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या मोल प्रभाज कहते हैं। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसके आंसर की PDF मैं टेलीग्राम पर अपलोड करने वाला हूं, तो आप लोग टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हेनरी का नियम, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ पर पूरा दिया गया है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का इतना उत्तर है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन एल्कोहल में तथा जल में आयोडीन का 2 से 3% विलयन टिंचर आयोडीन कहलाता है। घावों पर लगाने के लिए इसका उपयोग होता है। आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर डेटॉल के संघटक। तो डेटॉल के संघटक उपयुक्त विलयन में क्लोरोजाइफिनॉल तथा टारफिनॉल डेटॉल के प्रमुख घटक है। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर है हमारा फ्लोरीन में केवल 2 कक्षों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः रिक्त कक्षक नहीं होते हैं, जबकि अन्य हाइड्रोजन अंतिम
कक्षा में रिक्त कक्षक रखते हैं, जिसके कारण फ्लोरीन के अतिरिक्त अन्य हैलोजन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। तो आप लोग इसे भी फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। कम बंध पियोजन एंथैल्पी उच्च इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता तथा उच्च ऋणात्मक लब्ध एंथैल्पी के कारण हैलोजन की प्रबल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। तो आप लोग फटाफट से इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। परिणाम स्वरूप हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, यहाँ पर अभी नहीं मिल पाया। जैसे ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। आदर्श व अनादर्श विलयन में हमें 3 अंतर लिखने हैं। तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वह विलयन जो सभी ताप पर ताप व सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आप इतना सा समझ लीजिए, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। और इन्हें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, इनमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आयतन परिवर्तन नहीं होता, इसमें आयतन परिवर्तन होता है। तो आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। यहाँ पर उत्तर क्रमांक 14 का उत्तर दिया गया है। फिनाल अम्लीय होता है क्योंकि इसका OH समूह अम्लीय स्वभाव का होता है या ऐसे कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। तो आप लोग फटाफट से इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं इसे स्क्रीनशॉट करने के लिए आपको टाइम दे देता हूँ। आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 1 2 3 आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। फिर हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दिया गया है। रोजनमुंड अपक्रिया जब किसी अम्ल क्लोराइड के साथ, तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्टीफन अपक्रिया भी दी गई है, आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लें। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। टॉलेन अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया में विलयन टॉलेन कहलाता है। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एल्डिहाइड से क्रिया आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाइए। फिर हमारा SN1 और SN2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। त्रैमासिक में भी आया था, इस बार भी आया है। यह अपक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, SN1, और यह 1 पद में संपन्न होती है। इसमें कार्बोकैटायन बनते हैं, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनते हैं, इसमें संकुल संक्रमण नहीं बनता है, इसमें संकुल संक्रमण बनता है। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यह अपक्रिया तीव्र गति से होती है, अपक्रिया मंद गति से होती है। उत्तर क्रमांक 18 का उत्तर दिया गया है। वैद्युत रासायनिक सेल वह युक्त जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। विधि का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। यह सेल दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। विधि का यहाँ पर वर्णन दिया गया है। मैं यहाँ पर आगे बढ़ा दे रहा हूँ, आप चित्र भी बना सकते हैं। यहाँ पर समीकरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन लैंथेनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या छोटी होती जाती है, अर्थात संकुचित होती जाती है। तत्वों के इस गुण को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। प्रभाव दिए गए हैं। तत्वों के गुणों में समानता, तत्वों का पृथक्करण। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सहसंयोजक लवण लैंथेनाइड संकुचन के कारण आयनों की ध्रुवण क्षमता बढ़ती है, जिससे सहसंयोजक लवण बनता है तथा क्षारीय प्रकृति घटती है। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं तो उनके मैं उत्तर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।